ये भाई स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.3 और क्वेश्चन नंबर 6 या 5 बेटा 6 नई किताब का 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। और देखो क्या रखा, आ जाओ देखो कितनी अच्छी प्रॉब्लम। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन इतना। देखिए बेटा एक इक्वेशन, एक लाइन दे रखी है आपको। इस लाइन का इक्वेशन कितना दिखा दिया हुआ 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ, सही है। और पास कितने से बेटा इस लाइन के ना आपको एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है ऐसा, इसका इक्वेशन निकालना है इस वाली लाइन का। और इस पर पॉइंट दिया हुआ आपको, कितना पॉइंट से पास हो रही भैया इक्वेशन, माइनस लो जी -2 3 से ये लाइन पास हो रही नीचे की। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा और इसका इक्वेशन निकालना इसके पैरेलल लाइन का। क्लियर। अभी देखो 8वां सवाल, एक क्वेश्चन मतलब 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा इसी में ये देखो, इसमें क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब यहाँ आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी, इसका इक्वेशन क्या दे रखा, x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखी। इस बार इसके परपेंडिकुलर निकालनी बेटा इक्वेशन। कैसी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन 2 लाइन जो 2 है ना वो कितने का एंगल बना दी इसके साथ, 90 डिग्री का। और देखो इसने एक इस बार पॉइंट नहीं दिया, कहा x इंटरसेप्ट 3, क्या रखा x इंटरसेप्ट 3। x इंटरसेप्ट 3 का मतलब हो गया ये जो लाइन है आपने, ये जो लाइन है ना बेटा यह लाइन ऐसे जा रही कहीं से ऐसे, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कितना कट रहा है इसके द्वारा, 3 का इंटरसेप्ट कट रहा, जो टुकड़ा कटाना ओरिजिन के x एक्स पर जहां से लाइन ना x एक्स को कट करा तो कितना दूर होगा 0.30, ये हो जी x इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट होता है नहीं, y एक्स पर ओरिजिन से इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर, ठीक है, ओरिजिन से ये इंटरसेप्ट दिया ना, ये 3 तो 30। इस बार देखो यहाँ भी पॉइंट था, यहाँ भी पॉइंट हो गया, 3 से निकल गया ना पॉइंट एक। तो अब वही सिचुएशन यहाँ, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो दोनों लाइन क्या होगी पैरेलल, और यहाँ क्या हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर। तो इसके यहाँ पर बेटा देखो अगर इसका ना स्लोप हमें पता हो ना इसका, तो इसका स्लोप फाइंड हो जाएगा आराम से, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है भैया, पता क्या होता है पैरेलल लाइन में, जब 2 लाइंस आर पैरेलल, 2 लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल का क्या वो भाई यहाँ से रूल कि दोनों का स्लोप जो आपस में क्या होता है बेटा बराबर। और इस लाइन का जो स्लोप हो ना वो सीधा भी फॉर्मूला हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर जनरल फॉर्म हो, इक्वेशन कैसी हो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो तो इक्वेशन 0 होनी चाहिए बेटा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब इक्वेशन क्या हो इधर यहाँ 0 जनरल फॉर्म होगी, तब ये फॉर्मूला लगा सको आप। क्या फॉर्मूला भैया, देखिए m1 कितना आ गया बेटा यहाँ से, माइनस x का कोफिशिएंट कितना भाई 3, y का कोफिशिएंट कितना बेटा y गुणा में -4, और माइनस क्या हो जाएगा m1 अगर आपने यहाँ रख दिया 3/4 तो आपके पास m2 निकल कर आ गया। अगर आपको एक पॉइंट गिवन हो, उसका स्लोप गिवन हो, तो आप इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकाल सकते हो। क्लियर। देखो ऐसे लिखेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड स्लोप इज m2। कितना स्लोप भैया, तो इसका इक्वेशन हो बेटा y माइनस y1 m2 x माइनस x1। ये फॉर्मूला एक पॉइंट चाहिए आपको x1 y1, एक स्लोप से ये आप इक्वेशन निकाल सकते हो स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो y माइनस, अब ये देखो y बेटा पॉइंट कितना अपने पास, y की वैल्यू कितनी 3, m कितना 3/4, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव हो ना प्लस हो गया, ठीक है। अब यहां से ऐसा कर लो बेटा 4 को तो इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3 की इधर मल्टीप्लाई कर लो,
तो 3x प्लस 6, इसके इधर मल्टीप्लाई करो 4y माइनस 12। अब इन सबको ना उठा के इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इधर देखना 3x माइनस 4y, ये 12 इधर प्लस हो जाए बेटा, प्लस हो गया 18। देखो आपको एक बात 10th क्लास में जाओ, जब पैरेलल लाइन हो ना दो, तो आपने पढ़ा था a1/a2 b1 b2 c1 c2 के इक्वल नहीं होगा, सू के दोनों बराबर होंगे, होंगे ना बराबर। ध्यान दो आप, यहाँ x का कोफिशिएंट के इक्वल है क्या, y का कोफिशिएंट के इक्वल आया, केवल c चेंज हो गया, यहाँ 2 था, यहाँ कितना हो गया, कंफर्म आंसर। ठीक है, चेक कर सको आप, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है ना ऐसा, तो x और y के कोफिशिएंट हमेशा सेम आए हैं। ठीक है, हाँ अब देखो भाई, इसमें भी ऐसे करें बेटा, ये जो इक्वेशन दे रखी ना 1, इस इक्वेशन 1 का स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालो बेटा, स्लोप ऑफ लाइन 1, क्या फॉर्मूला भैया, इसका स्लोप का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला कब लगेगा, कंडीशन ध्यान रखिए, सिचुएशन जब लाइन आपके 0 के इक्वल हो, अगर 0 के इक्वल नहीं होगी तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करने के। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट, बेटा कितना x का कोफिशिएंट में क्या लिखा हो आपकी, x क्या होगा, y का बताओ, y का कोफिशिएंट कितना -7, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। अब ये दोनों लाइन क्या रखा आपस में, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप अगर m2 हो बेटा, इसका स्लोप कितना m1, तो यहाँ परपेंडिकुलर लाइन का इफ वो गिवन है ना बेटा, ऐसे लिख लो, गिवन बुक में दिया हुआ लाइंस आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर क्या परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 देन m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये फॉर्मूला भाई। अगर लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी मल्टीप्लाई, जो स्लोप की मल्टीप्लाई होगी -1 होगी, अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो दोनों स्लोप इक्वल होगा। ये स्लोप इक्वल किस कंडीशन में हो बेटा, देखो ये ना आप देखो कल बता दो वैसे तो, लेकिन तो ध्यान दो, ये x एक्सिस है, ये पहली लाइन जा रही, इसका एंगल कितना बेटा x एक्सिस है 60 डिग्री का, जब इसके पैरेलल तो इसका भी एंगल बताइए कितना होगा ना, तो इसलिए स्लोप क्या होगा, दोनों के इक्वल हो गए। ठीक है, परपेंडिकुलर का ऐसे ही फॉर्मूला है, तो इंटरसेक्शन एंगल लेके चलो इनका लाइन का। ठीक है, फॉर्मूला इसका। अब यहाँ m1 की वैल्यू कितनी 1/7, m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू आ गया बेटा 7 ना, क्लोज मल्टीप्लाई में -7 हो गया। अब देखो इस पर पॉइंट दे रखा आपको, x इंटरसेप्ट दिया होता बेटा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट कितना दे रखा 3 0 एंड स्लोप कितना इसका m2, स्लोप इज m2, तो क्या फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला है बेटा, स्ट्रेट लाइन का भी फॉर्मूला होगा, जब एक पॉइंट एक स्लोप दे रखा होगा y माइनस y1 m2 x माइनस x1। ठीक है, अब y माइनस बेटा कितना पॉइंट देंगे x1 y1, ये तो 0 हो गया, m2 -7 x माइनस 3, ब्रैकेट खोल दो, -7x प्लस 21, और बेटा इसे ना इक्वल से इधर लाओ, तो यहाँ भी छोड़ सको लेकिन 0 कर देंगे आंसर, तो 7x प्लस y और -21 इज इक्वल टू 0, ऐसा लेंगे बेटा इधर। ठीक है, अगर लाइन देखो, अब हमने आपको एक लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन हो उसका भी जानकारी दी, क्वेश्चन करवा दिया आपका, और बेटा ये तो होता क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पैरेलल दे रखी थी एक लाइन का इक्वेशन ना, दूसरी लाइन का पॉइंट गिवन था, इस बार पॉइंट भी नहीं था, यहाँ केवल इंटरसेप्ट रखा था x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट से हमने क्या निकाल लिया, पॉइंट निकाल कर उसका इक्वेशन निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, इंटरसेक्शन एंगल का बेटा आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8, देखो लाइन दी हुई है अपने पास, 2 लाइन, क्या क्या रखे बेटा, देखियो √3x है क्या, देखियो सवाल भाई, प्लस y इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन, और x प्लस √3y इज इक्वल टू
1। इक्वेशन 2, ये दो लाइन है, ये आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बेटा एक इक्वेशन याद है, इक्वेशन, और इनके बीच में क्या निकालना, इंटरसेक्शन एंगल, ये कितने एंगल पर कट कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका स्लोप देख लो। बाई चांस जैसे इसका स्लोप निकाला, वो आ गया m1, इस लाइन का स्लोप आया m2, तो दोनों इक्वल आ गए, तो हम तो सीधा लिख देंगे भाई पैरेलल दोनों लाइन। अगर इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, -1, परपेंडिकुलर हो गया। अगर ऐसा भी नहीं आ रहा तो फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे इंटरसेक्शन एंगल का। क्या फॉर्मूला इंटरसेक्शन एंगल का भाई, फॉर्मूला टू लाइन के बिटवीन टू लाइंस इंटरसेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन एंगल क्या लाइन है बेटा इंटरसेक्शन एंगल का, पता आपको फॉर्मूला, tan अल्फा इज इक्वल टू मोड के अंदर, चूंकि ये एंगल ना ये कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो जब भी एंगल निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं लेना इसका। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला। अब ये m1 m2 कहाँ से होंगे, m1 होगा यहाँ से, देखो बेटा वो फॉर्मूला लगा दो कोफिशिएंट का, तो ऊपर तो होगा माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, क्लियर। m2 निकालना भैया, माइनस x का कोफिशिएंट देखो ना, और y का कोफिशिएंट ये y, सही है भाई। अब देखो इसकी वैल्यू -√3, इसकी आई -1/√3, दोनों अलग अलग तो है, मतलब पैरेलल तो है नहीं लाइन, लेकिन जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस माइनस क्या होगा +1, और हमें क्या लाना था -1, अगर ये परपेंडिकुलर होते तो, इसका मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं है ना पैरेलल है। अब एंगल आपको निकालने पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। देखो जी, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, m2 -1/√3, m1 माइनस माइनस प्लस होगा भाई, फिर बेटा 1 प्लस 1/√3 और भैया -√3, और ये √3 माइनस माइनस प्लस कितना हो बेटा नीचे, एक 1 + 1 हो गया, ऊपर ऐसा कर लो, इसमें ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, तो ये -1 प्लस √3 मल्टीप्लाई कितने जगह 3 अपॉन कितना आ गया √3। अब आप इसे ऐसा कर लेना, 3 में से 1 माइनस करो, 2/√3, ये √3 ना यहीं आ जाए बेटा नीचे, अब जो 2 है ना नीचे, देखो क्या करेंगे पता है, जैसा 2 है, एक मिनट लिख के दिखा दो आपको, एक कदम होगा मामला, ये आ गया 2/√3, अब देखियो ठीक है क्या ऐसा, और ये 2 आ गया, इसके नीचे 1 लिख लो, ऐसे 4 वैल्यू कर ले करो, ठीक है। और 4 वैल्यू करके अपॉन वाले को ना देखो जो डिवाइड में लिखा हुआ, इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे हो जाए 1/2, इससे कट गया 1/√3। भैया ये किसकी वैल्यू हो भाई tan के अंदर, tan 1/√3 30 डिग्री, और ये कितना tan अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आंसर इंटरसेक्शन एंगल निकल गया आपके पास, क्लियर। अगर कभी ऐसा वैल्यू आ जाए जो आपको नहीं पता, तो इसे फिर इनवर्स में भेज दें, इधर इसे क्या करते हैं, इधर से tan को ना इधर भेजते हैं। कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जा कि भैया आप इंटरसेक्शन एंगल निकालना चाह रहे हैं कि भाई tan अल्फा इक्वल टू -2, माइनस तो आने का नहीं, हम चूंकि इंटरसेक्शन एंगल प्लस में लेंगे, 2 आ जा 3 आ जा 4, tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इन्फिनिटी तक, प्लस माइनस अपॉन में कुछ भी हो सकता है, तो फिर हमें पता ही नहीं भाई 2 किसकी वैल्यू tan में, लेकिन ये कंफर्म है कि हो वैल्यू जरूर है ना, लेकिन हमें पता नहीं भाई, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखा बेटा, tan इनवर्स 2, फिर ऐसे लिखकर छोड़ देते हैं आंसर, सही है ना। अगर पता ना हो तो, अगर आपको याद है तो वही वैल्यू रख देंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या रखा, एक लाइन आपके, वो लाइन पास हो रही, पॉइंट दिया हुआ उसका H3, क्या दिया हुआ पॉइंट H3 और 4 1 दिया हुआ भाई, एक लाइन है बेटा यहाँ, तो ये जो लाइन नंबर 1 इसका स्लोप निकालो बेटा, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का क्या फॉर्मूला बेटा स्लोप निकालने का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखो बेटा देखो, अगर 2 पॉइंट रखे हो ना आपको, तो उससे भी स्लोप निकाल सको आप उसका,
स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल, ठीक है। हाँ, तो क्या फॉर्मूला देखिए, y2 माइनस y1, देखिए बेटा ये x1 y1 x2 y2 लिखो y 1 माइनस 3 4 माइनस h, ये हो गया भैया -2/4 माइनस h, निकल गया, ठीक है। आगे देखना क्या दिया हुआ बेटा, एक लाइन भी दे रखी है आपको जो इस पर परपेंडिकुलर है, एक लाइन और है भैया जो इसके साथ कितना एंगल बना रही भाई, ये एक लाइन 2 है भाई, इसका इक्वेशन कितना देखा देखियो 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप निकाल लो इसका, क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगी ना आपस में बेटा, तो उनका स्लोप का मल्टीप्लाई क्या हो भाई -1, तो यहां से इस h की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसका स्लोप का क्या फॉर्मूला भाई, देखो जब जनरल फॉर्म होगा तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस x का कोफिशिएंट कितना बेटा 7 और y का कोफिशिएंट माइनस और माइनस हो गया प्लस। अब गिवन लिख लो बेटा, गिवन बुक में दिया हुआ कि दोनों लाइन 1 और लाइन 2 आपस में कितना एंगल बना रही भाई 90 डिग्री का, तो उनके स्लोप का या ग्रेडियंट का जो मल्टीप्लाई होगी कितनी हो बेटा -1। चलो भाई इसका m1 कितना देखिए -2/4 माइनस h मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी 7/9 इज इक्वल टू -1। अब देखो आप ना, देखो बेटा इतना ना वैल्यू इसकी, और ये इसकी वैल्यू थी, m1 की वैल्यू को माइनस आ रहा ना यहाँ, और देखो इधर माइनस, तो माइनस क्या कर सको प्लस, ऐसे भी कर सको, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 1, ये हो गया प्लस का, अपॉन 1 लिखकर क्लोज मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। करनी पड़ेगी क्या पूरी, लो भाई 40 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h, ये 9h इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, और बेटा इधर ले जाओ कितना बच जाएगा 22, और h इज इक्वल टू हो गया 22/9, ये हो गया h की वैल्यू, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ, पढ़ो। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इतने एंड पैरेलल टू लाइन इतने इज इतना, कोई लाइन है बेटा, वो लाइन किससे पास हो रही है x1 y1 से पास हो रही भाई, और पैरेलल किसके, देखो पैरेलल का इक्वेशन दे दिया आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, गिवन है बेटा जो जिसके पैरेलल था, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे आप, इसका स्लोप निकाल लेंगे पहला, क्योंकि इसका स्लोप पैरेलल होने कंडीशन में दोनों के स्लोप क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, सही है। इसका इक्वेशन निकालना, स्लोप तो आप निकाल लेंगे, इसके स्लोप इसके इक्वल होगा पैरेलल होने से, अब पॉइंट ही होगा भाई, एक पॉइंट और स्लोप, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है। क्या फॉर्मूला भाई इसका स्लोप निकालो बेटा इस लाइन का, m इज इक्वल टू ओ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, हो गया। अब गिवन क्या गिवन है भैया, m1 इज इक्वल टू, चूंकि लाइंस हैं पैरेलल, ठीक है, तो -a/b इज इक्वल टू क्या हो गया m2 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग x1 y1 एंड स्लोप कितना बेटा उसका इज m2, स्लोप m2 एक पॉइंट होगा, तो y माइनस y1 m2 x माइनस x1, ठीक है। अब ये क्या क्या देखिए, अब की बात यही रखना y1 वगैरह सेम जगह रखना, अब m की वैल्यू आनी बेटा a/b x माइनस x1। देखियो आंसर में क्या आ रहा, आंसर में बिल्कुल सेम ही आ रहा है, x माइनस x1 आ रहा है, a b सब आएगा बेटा, तो इधर b को ना b को इधर भेज दो बस, ब्रैकेट नहीं खोलना, देख लो प्रूव करना भाई इसमें सवाल बेटा, -a x माइनस x1, केवल ये ब्रैकेट ना इधर ला रखा, इक्वल 0 हो रहा, देखो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, यही प्रूव कर रखा है इक्वेशन, देखो नया काम नहीं है कुछ भी, ठीक है।
क्या गिवन है भाई, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। देख भाई दो लाइन बेटा कहां से पास हो रही, ये इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया 2 3, ये दोनों भाई दोनों को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, दोनों का सोल्यूशन होगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा भाई। एट एंगल 60 डिग्री, ले भैया एंगल भी दे दिया, अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा 60 डिग्री हो गया। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप भी दे दिया m1 2, ठीक है भैया, और फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, दूसरी लाइन का इक्वेशन निकालना बेटा इसका, या पहली लाइन है मान लो, ये तो लाइन 1 है भाई और ये लाइन 2, इसका इक्वेशन निकालना बेटा दूसरी लाइन का। तो देखो इसके स्लोप से ना इसके स्लोप पर पहुंच जाओ और पॉइंट यही काम कर देगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों को लाइक रखा, पॉइंट तो वही काम कर देगा ना। तो ये तो आप आराम से, इजी सवाल है बेटा बिल्कुल। और लेकिन M2 पर कैसे जाएंगे वो देख लो बस भाई। तो गिवन इंटरसेक्शन एंगल क्या दे रखा भैया 60 डिग्री, इंटरसेक्शन एंगल का क्या फॉर्मूला बोलिए जरा, tan अल्फा इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1। ठीक है भैया, अब भी क्वेश्चन और पढ़ लिया एक बार। अच्छा, फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, लाइन मतलब एक इक्वेशन निकालनी, यहाँ दो इक्वेशन आ सकती हैं आपकी। देखो बेटा क्यों आ सकते हैं दो, अब बताऊंगे आपको। ये हो गया tan 60, ये मोड लग रहा है ना, जब मोड लगा हटाऊंगा तो बेटा इसमें दो वैल्यू आ जाए इसकी बच्चों। देखियो M1 कितना रखा था 2, ये समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है भाई, मल्टीप्लाई 2, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी हो बेटा √3 हो गई, अपॉन 1 कर लिया। देखो जब मोड हटाओगे ना तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, इसने केवल लाइन कहा तो एक लाइन आओगी बस, ठीक है, और दो तीन इक्वेशन नहीं निकालनी, एक से ही काम हो जाएगा। तो आप सीधा पॉजिटिव साइन लेके चल देंगे बस, नहीं तो जब भी कभी ऐसा ना आपको वैल्यू रखनी होगी तो जब मोड हटाओगे ना यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन यूज करने पड़ेंगे, वो पता नहीं लग पाता ना क्या क्या हो रहा है इसके बीच में एंगल, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आंसर तो पॉजिटिव आना हमेशा। तो इस ये कंडीशन बहुत ही वैसी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, थोड़ा इसके अपोन 1 करो, नहीं तो आपको क्या करना बेटा जब मोड हटाओगे ना तो यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन यूज करना पड़ेंगे, फिर M2 के दो वैल्यू आओगी, एक प्लस लेकर एक माइनस, ठीक है। तो अभी आप एक ही साइन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछिए आपसे, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, इसमें करिए √3 प्लस 2 √3 M2 माइनस 2 M2 एक तरफ ले लो और रूट एक साइड में ले लो बेटा, M2 कॉमन ले लो और फिर M2 की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस √3 माइनस 2 अपॉन 2 √3 माइनस 1। बेटा ये देखो रूट अपॉन में आ गया, अपॉन में तो नहीं छोड़ता ना रूट, क्या करो इसका रेशनलाइजेशन, हाँ इसके कॉन्जुगेट्स है ना, 2 √3 प्लस 1 2 √3 प्लस 1। अब ये क्या वैल्यू आएगी भाई इसकी, देखिए बेटा यहाँ वैसे हाँ अलग है बिल्कुल भाई, तो ये बेटा इसे मल्टीप्लाई कर दियो, ये हो जाएगा 3 और ये 2 2 3 जा 6, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस √3, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 √3 और फिर 2 की सम माइनस 2, ये एक बार प्लस एक बार माइनस, a² माइनस b², 2 √3 स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखना बेटा 6 और ये तो माइनस 8 हो गया, और 4 5 माइनस 5 √3 अपोन में क्या होगा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 माइनस 1 11 आ गया, ये आ गया आपका M2 की वैल्यू। और बेटा पॉइंट आपको पास है x1 y1, तो इसका लाइन का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं, y माइनस y1 M2 x माइनस x1, यहाँ वैल्यू रखो x1 y1 की, M2 वैल्यू हाँ तो बेटा ऐसे निकाल लीजिए, इसका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतने इतने इतने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, आपको नहीं आपसे नहीं होने का भी है। देखो बार बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या बेटा 12 देखियो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर
ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इतना एंड इतना। अच्छा देखो बेटा क्या दिया हुआ, बच्चों पढ़ो बेटा, देखो एक मिनट सुनो, सुनो भाई, एक लाइन दी हुई है आपको, पहले देखो लाइन समझो ध्यान से, क्या रखा देखियो 3 4, एक पॉइंट रखा 3 4, ये तो कर भी दोगे आप, इजी क्वेश्चन है भाई। वाह देखो -1 2, ये लाइन होगी बेटा एक, और पता क्या कर रहा है ऐसा, देखो ध्यान से देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब जो एंगल, जो लाइन निकालनी है ना बेटा, जो इस ए बी को एक तो मिड पॉइंट से पास हो रही इसके, और इस पर परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर मतलब ये है, तो इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना। ये देखो एक तो क्या होगा इसका, इस लाइन का आप स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ 90 डिग्री, तो इसके स्लोप पर जाने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बेटा, m2 m1 इक्वल टू -1, m1 आपके पास आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपके पास x1 y1 x2 y2, m1 इजी बिल्कुल, अगर दो पॉइंट रखे होंगे ना आपको, तो ये आपका स्लोप निकालने का मेथड है। तो m1 जैसे यहाँ रखोगे m2 आ जाएगा, आ गया m2, फिर आपको एक पॉइंट चाहिए, लेकिन c क्या रखा है इसने, c रखा बेटा मिड पॉइंट, मध्य बिंदु इसका क्या रखा, मिड पॉइंट सेंटर में इसका, तो c के कोऑर्डिनेट ना आराम से आ जाए, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला हो, x1 x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ये आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ देखो, स्लोप तो आप यहाँ से निकाल लेंगे m2, तो m1 जैसे यहाँ रखोगे m2 आ गया, पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, इक्वेशन लाइन की आ जाएगी, इस पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा ये, अच्छा ये आपसे नहीं हुआ होगा भाई है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होगा, फुट का पैर वाला, फुट का बेटा क्वेश्चन देखिए एक बार। हाँ देखियो बेटा, देखो एक बार ध्यान दो, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन इतना। देखो बेटा क्या पूछ रहा, एक लाइन का इक्वेशन दे रखा, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान के साथ में पढ़ो भाई, ये इक्वेशन होगी क्वेश्चन 1, ठीक है, ये गिवन है आपको लाइन का इक्वेशन, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना। देखो भाई ये जो लाइन दे दी बेटा, इस पे आपको यहाँ से परपेंडिकुलर डालना, ठीक है, जहां परपेंडिकुलर जाकर डलेगा, ये जो पॉइंट है ना अपने पास, ये आपको फाइंड करना, और परपेंडिकुलर डालना कहां से आपने, परपेंडिकुलर डाला -1 3 से बेटा, ठीक है, ये जी आपका ये बी पॉइंट है कोई, ये लाइन है जी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जो यहाँ से डल रहा ना हो, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कैसे निकालोगे जरा सोचना था, सोचो भाई। अब देखो बेटा, बस वो गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। अब देखो बेटा, देखो देखो क्वेश्चन, तो क्या करना, इसका स्लोप का भाई, इसका ना बेटा स्लोप निकाल लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब गिवन क्या रखा भैया आपको, यह लाइन और यह लाइन दोनों एंगल कितने पर इस भाई, 90 डिग्री का, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लगाकर जो परपेंडिकुलर डालना ना, इसका इक्वेशन ही फाइंड करेंगे पहला, और फिर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, वो a होगा, तो m2 निकाल लेंगे बेटा यहाँ से। m1 कितना है हमारे पास 3/4, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 3/4 इक्वल टू -1, तो m2 आ गया आपका 4/3 आ गया। ये स्लोप बताओ किसका है, इसका ए बी का स्लोप आ गया, तो इस ए बी का इक्वेशन निकाल ले, इस लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो क्या है भाई, इस पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन को जो लाइन दे रखी है ना इस पर परपेंडिकुलर, इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं, क्या फॉर्मूला, y माइनस y1 m2 x माइनस x1, पॉइंट है आपके पास जो दे दिया हुआ इक्वेशन लाई कर रहा, m2 x माइनस 3y माइनस 9 मल्टीप्लाई करो बेटा, और ये हो गया आपका
ये 3y इधर ले बेटा, ये 9 इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस का -4। ये इक्वेशन हो गई आपकी ए बी की, इस ए बी की इक्वेशन आई। और जब इसको सोल्व करेंगे ना तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये होगा जहां परपेंडिकुलर का पैर फुट का होगा उसमें। इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट के आपसे एकदम समझते क्वेश्चन को। बता क्या रखा, ऐसे रखा कि कोई लाइन है, ये पॉइंट रखा भैया -1 यहां से इसको परपेंडिकुलर डालना, जहां डाला इसके फुट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा, इस फुट के कोऑर्डिनेट इसके पैर के, उन्होंने बताया ना कि ये लाइन निकाल लो आप इंटरसेक्शन पॉइंट, हो तो आपकी समझ की बात है भाई, ठीक है ना। तो क्या करा हमने, ये परपेंडिकुलर था ना, इसका इक्वेशन ही निकाल ली। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो इसके पैर ही आ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना, ये इक्वेशन 2 और ये 1 दोनों को आपको सोल्व करना, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या भाई, यहाँ पॉइंट बेटा ए, बस सोल्व कर दो इन दोनों के, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, हो जाएगा।